we also know that what is the difference between central nervous system and peripheral nervous system. So when it comes to peripheral nervous system, spinal cord and spinal nerves plays a vital role. So today's topic is basically based on how spinal cord receive and perceive messages. So technically, spinal cord is originated from the brain through the medulla oblongata, which extend downwards and makes the long spinal cord. The basic structure is like अच्छा, जो प्रीवियस रिस्पॉन्सेज हमें जो हमारी मेमोराइजेशन में है वो ये है कि जितने भी रिस्पॉन्सेज थे इन एनी केस, अगर हम अपनी फिंगर पे टच कर रहा हूँ तो ये मैसेज थ्रू द स्पाइनल नर्व्स, दीज आर द स्पाइनल नर्व्स, मतलब वो वाली नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही हैं, दोज आर स्पाइनल नर्व्स. सो वो थ्रू स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा एंड देन टू द ब्रेन. देन ब्रेन असेस करेगा कि आइदर ये कौन सा स्टिमुलस है, आइदर इट इज हार्मफुल और यूजफुल, या इससे बचना है या इससे व्हाटएवर जो भी इसकी सिचुएशन बनती है. बस द बेसिक पाथवे जो हमको याद रखना है वो ये है कि द रोड जहां पर मैसेजेस मूव करते हैं, दोज आर स्पाइनल नर्व्स. और हमारी पूरी बॉडी में एक्सेप्ट फॉर द हेड, हमारी पूरी बॉडी में स्पाइनल नर्व्स ऐसे स्प्रेड हैं, एक पूरा नेटवर्क फॉर्म किया हुआ है. कोई ऐसी प्लेस नहीं जहां पे आप टच करें और आपको फील ना हो. सो मींस कि वहां तक स्पाइनल नर्व्स का नेटवर्क है जो आपके सब कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि भाई सबसे पहले मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर्स और सेंसरी ऑर्गन्स जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक, देन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक. अगर हार्मफुल स्टिमुलस है, हमने रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़ा था कि अगर हार्मफुल स्टिमुलस है तो वो स्पाइनल कॉर्ड तक कुछ ऐसी अथॉरिटीज हैं कि वो ब्रेन को बताने से पहले रिस्पॉन्ड कर जाते हैं. लेट्स सपोज अगर आप किसी हॉट गर्म जगह पे हाथ रख देते हो या किसी कांटे पे हाथ रखते हो तो एकदम से जर्क करोगे पीछे, तो वो रिस्पॉन्सेज या वो वाले अथॉरिटीज स्पाइनल कॉर्ड के पास हैं कि वो ये फीचर्स कंडक्ट कर सकती है. एंड देन ऐसा करने के बाद ब्रेन तक मैसेज चला जाता है भाई ये ऐसा कर दिया गया है. ओके सी, अगर स्पाइनल कॉर्ड ऐसे है, इफ इट इज लाइक अ मार्कर, तो मैं इसे इस सेक्शन में, ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं इसको, सो इस सेक्शन में अगर मैं इसे कट करता हूं तो कट करने के बाद स्पाइनल कॉर्ड, या अगर आप एक हॉरिजॉन्टली एक बंदा खड़ा है तो अगर आप इसे मीडियली हॉरिजॉन्टली कट करते हैं उसे, तो ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड कैसी नजर आ रही है. इट इज अ ट्रांसवर्स व्यू कि स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे कट करके हम ऊपर से देख रहे हैं कि कैसे व्यूज आ रहे हैं. इसमें हमारे पास बेसिकली दो नर्व्स आ रही नजर, एक यहाँ पे ऊपर एक बल्ब बना है, ये दूसरी. सो टेक्निकली यहाँ पे होता क्या है, सिंपलेस्ट सेंसरी ऑर्गन से अब दो पाइपलाइंस हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली. ऊपर वाली को कहेंगे इट इज डॉर्सल रूट एंड द लोअर वन इज वेंट्रल रूट. डॉर्सल रूट मैसेजेस सेंसरी ऑर्गन से रिसीव कर रही होती है और वेंट्रल रूट मैसेजेस लेके जा रही होती है टुवर्ड्स द इफेक्टर्स और सेंसरी ऑर्गन्स. अच्छा, थ्रू द सेंसरी ऑर्गन्स लेट्स सपोज भाई फिंगर से मैसेज आ रहा है टुवर्ड्स द डॉर्सल रूट और ये पास कर रहा है इस बल्ब को. इस बल्ब को कहते हैं गैंग्लियन, डॉर्सल रूट गैंग्लियन. वी हैव स्टडीड अबाउट दिस बिफोर. डॉर्सल रूट गैंग्लियन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट अमाउंट ऑफ सेल बॉडीज. इसी वजह से वो बल्ज्ड होता है बिकॉज उसके अंदर सेल बॉडीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है. एंड वी ऑल नो कि सेल बॉडीज के अंदर न्यूक्लियस हैं, देन न्यूक्लियस डिसाइड करते हैं कि फर्दर मैसेजेस को कहां कहां भेजना है. एनी हाउ ये मैसेज डॉर्सल रूट गैंग्लियन को क्रॉस करके आ रहा है यहाँ स्पाइनल कॉर्ड पे.
स्पाइनल कॉर्ड तक आ गया, देन इसके बाद होगी यहां पे साइनेप्स। साइनेप्स के बाद थ्रू इंटरन्यूरॉन्स इट विल गो टू द ब्रेन। ब्रेन ने असेस किया कि सर अली खालिद ने अपनी फिंगर पकड़ी हुई है, देन वो मैसेज वापस आएगा अगेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, फिर वहां पर साइनेप्स होगा एंड देन साइनेप्स से वो मैसेज थ्रू द वेंट्रल रूट दोबारा इफेक्टर्स की तरफ। इन अदर वर्ड्स हम इसे रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हैं। सी द आर्क दैट हैज बीन मेड। अच्छा, इस सब के अंदर ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो मैसेजेस लेके आ रहे हैं, उसके बाद इंटर न्यूरॉन्स जो कि मैसेज ब्रेन तक लेके जा रहे हैं, एंड देन अगेन इंटर न्यूरॉन्स जो ब्रेन से दोबारा स्पाइनल कॉर्ड में लेके आ रहे हैं, एंड देन मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी, इंटर एंड मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स वो जो कि इफेक्टर्स तक मैसेज को लेके जाते हैं। यूजुअली मोटर न्यूरॉन्स की स्पीड इन दोनों से सबसे ज्यादा तेज होती है, बिकॉज क्योंकि रिस्पॉन्स जनरेट करवाना होता है। और उसकी रीजन एक ये भी है कि कहीं इफ इन एनी केस अगर कोई हार्मफुल स्टिमुलस है तो उससे बचना है, तो बचने के लिए हमें एक ज्यादा स्पीड वाला रूट चाहिए। सो दैट इज व्हाई मोटर न्यूरॉन्स को यहां पर यूज किया जाता है। ओके, एंड लास्ट थिंग कि इस सारे सिनेरियो में एक चीज ऐसी है जो जहां पर ये दोनों चीजें मिक्स हो रही होती हैं। हाँ, ये जो दोनों सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स हैं, ये टेक्निकली एक्सॉन्स हैं। सो एक्सॉन्स एक दूसरे के साथ अटैच नहीं करते, लेकिन एक ऐसी परफेक्ट लाइनिंग में यहां पे प्रेजेंट होते हैं। इस सारे एरिया को हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व। यूजुअली कुछ थ्योरीज में ऐसे कहा जाता है कि ये आपस में इंटरमिंगल होती हैं, लेकिन अगर होम भी डजंट मैटर, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन अपने स्पेसिफिक फीचर्स परफॉर्म कर रही है और मोटर न्यूरॉन्स अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल समरी ये है कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड बेसिक ट्रांजैक्शनल या ट्रांसपोर्टेशनल मैकेनिज्म है कि जिसमें सेंसरी ऑर्गन से मैसेजेस आ रहे हैं थ्रू द डॉर्सल रूट, पासिंग थ्रू द डॉर्सल रूट गैंग्लियन टू द स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन स्पाइनल कॉर्ड से इंटर न्यूरॉन से होते हुए टू द ब्रेन, ब्रेन से वापस स्पाइनल कॉर्ड में, एंड देन थ्रू द वेंट्रल न्यूरॉन यूजिंग द मोटर न्यूरॉन्स वापस इफेक्टर्स तक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।